अब 12वीं के छात्र सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को नहीं पढ़ सकेंगे। एनसीईआरटी ने अपने पाठ्यक्रम में बदलाव किया है और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ कांग्रेस की विधायक आराधना मिश्रा मोना मौजूद है। मैम, बदलाव पाठ्यक्रम में कर दिया गया है, फिराक गोरखपुरी को भी नहीं पढ़ सकेंगे, इसके साथ ही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को भी नहीं, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी एक वो स्वर्णिम विरासत है इस देश की जिसने कई पीढ़ियों को अपनी कविताओं से और अपने साहित्य से एक अलग उनके मन में जगाई। समाज की बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने अपनी कविताओं में इस तरह से रचा जो कि हमारे दैनिक जीवन में समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिराक गोरखपुरी जी की भी जो रचनाएं हैं उनका बड़ा योगदान रहा और आज़ादी के आंदोलन से लेकर के आज तक जो साहित्य है हमारे देश का वो बहुत महत्वपूर्ण है और उसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है इस देश की एकता और अखंडता के लिए। आपने पाठ्यक्रम से उनको हटा दिया, पर ये भी तो बताएं कि उसकी जगह आप क्या जोड़ने जा रहे हैं। क्या आप उन किताबों में ये जोड़ेंगे कि आज किस तरह से भारत की धरती पर जो एकता और अखंडता के लिए, जिस देश के लिए सैकड़ों लोगों ने करोड़ों लोगों ने अपनी जान दे दी आज़ादी के आंदोलन में, उसके बाद भी जितनी भी हमारी वॉर्स हुई, लोगों ने उस पे पूरी ताकत से लड़े। जो हमारी सेनाएं हैं वो हमारे बॉर्डर्स का सुरक्षा कर रही हैं। तो क्या आप ये बताना चाहते हैं कि आज जिस तरह से चीन अतिक्रमण कर रहा है हमारी धरती पर, भारत की भूमि का 17 जगहों के नाम उन्होंने चीनी रख दिए, हिंदुस्तानी नाम बदल करके, तो क्या पाठ्यक्रम में आप ये जोड़ना चाहते हैं? क्या आप ये बताएंगे आने वाली पीढ़ियों को कि किस तरह से पूरे देश में आज जहाँ गैर भाजपा सरकार है वो धार्मिक उन्माद फैलाने की वजह से वो प्रदेश जल रहे हैं? तो पाठ्यक्रम में आप अपने नौजवान पीढ़ी को क्या पढ़ाना चाहते हैं ये तय करना पड़ेगा। किसी पाठ्यक्रम को हटा देने से और वो उचित नहीं होगा। मुझे लगता है कि सरकार को इस पे स्पष्टीकरण देना चाहिए कि आखिर उन्होंने किस वजह से इस पाठ्यक्रम को हटाया। साथ ही मैम, अखिलेश यादव भी सरकार से जवाब मांग रहे हैं और वहीं आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की जिन कवियों की रचनाओं को हटाया गया है उन्हें शामिल करना चाहिए सरकार को? देखिए, राजनीति को हमेशा शिक्षा से दूर रखना चाहिए। शिक्षा एक बड़ा ही पवित्र चीज़ है जो हमें आने वाली चीज़ों के लिए हमें तैयार करती है। तो अगर आप उसमें राजनीति उसमें भी डाल देंगे तो आप एक बड़ी ही विक्षिप्त मानसिकता के साथ आने वाली पीढ़ी को तैयार करेंगे जो स्वस्थ नहीं होगा। और इस देश को आगे ले जाना है, अगर इस एकता अखंडता को जीवित रखना है, तो मुझे लगता है कि स्वस्थ वातावरण में स्वस्थ शिक्षा बिना किसी भेदभाव के, जिसे मैं कहूंगी कि जो रिच हो, वो शिक्षा बच्चों को देनी चाहिए। इससे हटकर एक सवाल है कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होना है, तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारी है निकाय चुनाव को लेकर? पूरी तरह से हम तैयार हैं और क्योंकि ये तैयारी हमारी पहले से चल रही थी और बीच में अचानक क्योंकि ये चैलेंज हो गया था कोर्ट में, तो कुछ समय के लिए थोड़ा धीमी पड़ गई थी गति, पर हमारी जो उम्मीदवार हैं उनके नाम आ चुके हैं, उनकी स्क्रीनिंग होने जा रही है और लगभग सारी तैयारी हमारी पूरी है। मैं इतना विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जो मुख्य मुद्दे हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी खासकर ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है, महंगाई, बेरोजगारी, लॉ एंड ऑर्डर, इन मुद्दों को के साथ हम उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में निकाय चुनाव में जाएंगे और हमारी तैयारी पूरी। आखिरी सवाल है कि जिस तरह से अखिलेश यादव रायबरेली पहुंचे, काशीराम की मूर्ति का अनावरण किया, आपको लगता है कि अखिलेश यादव दलित वोट को साधने की कोशिश कर रहे हैं और इससे कोई फायदा समाजवादी पार्टी को होगा निकाय चुनाव में या लोकसभा चुनाव में? देखिए, काशीराम जी एक विचारधारा, एक मिशन लेकर के समाज में उन्होंने बहुत काम किया, बहुत योगदान है। और अगर आप इतिहास देखें तो भारतीय बहुजन समाज पार्टी के साथ पहले भी, अभी हाल ही में 2019 के चुनाव में, पार्लियामेंट चुनाव, सपा और बसपा ने साथ मिलकर लड़ा। इसके पहले भी 90 के दशक में प्रदेश में तो उन्होंने साथ चुनाव लड़ा था, सरकार बनाई थी। तो विचारधारा कहीं ना कहीं सहमति तो ज़रूर रही होगी। तो अगर उस विचारधारा को मन में रखते हुए अगर मूर्ति का अनावरण किया और कराया, किसने? स्वयं प्रसाद मौर्य जी ने कराया, जो बसपा की विचारधारा से आते हैं मूलतः, तो वो मुझे लगता है कि एक संदर्भित बात है, सामान्य सी बात है। पर ये ज़रूर कहूँगी कि दलित समाज को अगर सशक्त किसी ने बनाया और एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल नहीं किया तो केवल कांग्रेस पार्टी थी। चाहे उस देश का संविधान की रचना बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा की गई हो,
चाहे इस देश को पहला दलित राष्ट्रपति देना हो, पहली दलित स्पीकर देना हो, और अगर वर्तमान की आप बात करें तो आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष इसी समाज से आते हैं। कांग्रेस ने कभी वोट बैंक नहीं समझा, चाहे वो आरक्षण का मामला रहा हो, चाहे वो राजनीतिक रूप से सशक्त करने की बात रही हो। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस समाज को आगे ले जाने के लिए, उसको सशक्त बनाने के लिए प्रयास किया, और वो प्रयास हमारे आगे भी जारी रहेगा। मैं तो कहती हूँ कि ये हमारे परिवार का हिस्सा थे और आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि एनसीईआरटी से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो या फिर फिराक गुरपुरी को हटाना दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। इसके साथ ही निकाय चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।